शूर्पणखा रावण की बहन एक बार पंचवटी में गई। भगवान राम को देखा, श्री लक्ष्मण जी को देखा, देख के प्रसन्न हो गई। इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए हुए हैं, क्यों नहीं इनसे विवाह कर लिया जाए। अब शूर्पणखा का चरित्र देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, अहिनी का अर्थ होता है सर्पिणी, नागिन। अब वो सोची अच्छी भी कैसे हो सकती जो घूम घूम के अपना वर ढूंढ रही है। कोई लड़की घूम के अपना वर ढूंढे, क्या ये शोभा देता है किसी लड़की को? गोस्वामी जी कहते दुष्ट हृदय है दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार गई। और जाकर के भगवान राम से कहती है कि तुम समा पुरुषा नमो समनारी। आपके समान इस संसार में दूसरा कोई पुरुष नहीं, ना हमारे समान सुंदर कोई नारी है। लेकिन राम जी ऐसे ही ये संजोग नहीं बना है, ये ब्रह्मा जी ने बहुत सोच विचार करके ये लिखा था, ये संजोग बनाया था। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी ये तो बहुत कम था, अभी इसके बाद भी कहती है आपको पता है आपके लिए ही हम अभी तक कुंवारे बैठे हैं, ताते अब लगे रहे हूं कुमारी। आपके लिए हम अभी तक कुंवारे बैठे हुए थे, विवाह नहीं किया है। झूठ। शूर्पणखा का विवाह हो चुका था, कुमारी नहीं थी। पति का नाम विद्युत जिह्वा, जिसको रावण ने मार दिया था, कुमारी नहीं। लेकिन झूठ कहती है कि मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, हम तो अभी कुंवारी बैठे हैं तुम्हारे लिए। और तो और हद पार कर दी उसने। कहती है कि ताते अब लगी रहे हो कुमारी, और मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरा मन थोड़ा सा मान गया, पूरा नहीं माना है। अब राम जी सोचे कि हमको देखकर इसका मन थोड़ा सा मान गया, हमसे कोई अच्छा है तो मतलब छोड़ के भाग जाएगी। शूर्पणखा कहती है भगवान से कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। राम जी कहते हैं ये बताओ तुम विवाह करोगी हमसे, लेकिन मेरा तो विवाह हो चुका है, हमसे विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? वो सामने देख रहे हो मेरे छोटा सा भाई बैठा है लक्ष्मण, देखो सामने जाओ, उसे जाओ विवाह कर लो। राम जी को छोड़ करके पहुंची लक्ष्मण जी के पास। यही प्रेम था, यही प्रेम था, इतना ही तक था। राम जी को छोड़ करके पहुंची लक्ष्मण जी के पास और जाकर के उनसे भी वही बात कहती है, तुम समपुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारे, ताते अब लग रहूं कुमारी, मन माना कछ तुम ही नहीं हारी। आपके समान इस संसार में कोई दूसरा सुंदर पुरुष नहीं है, ना हमारे समान कोई सुंदर नारी है। आपको देख करके मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, आपके लिए अभी तक हम कुंवारे बैठे थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे पास क्या करने आई हो, ये बताओ कि विवाह के बाद तुम चाहती होगी कि तुम भी महारानी बनो? कहा बिल्कुल चाहते हैं। कहा फिर हमसे विवाह करने का मतलब क्या है? हम तो वो जो सरकार सामने बैठे हैं उनके दास हैं, हमसे विवाह करोगी दासी ही बनोगी, सेवा करनी पड़ेगी। भगवान के पास जाओ। और आजकल के जमाने की जानती है शूर्पणखा कौन है? बुरा मत मानिएगा, कहिए तो कहें, नहीं तो रहने दे, कह दे, अब बाद में दोष मत दीजिएगा। आजकल की शूर्पणखा जानते हैं कौन है? विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद भी पता नहीं चलता कि विवाह देवी जी का हुआ कि नहीं हुआ है। न मांग में सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र है, कुछ पता नहीं चलता। इससे बढ़िया विवाह ही न करो। क्या मतलब है? और कुछ ऐसे करती हैं कि टेढ़ा निकाल करके उसी में थोड़ा सा लगा, पता ही नहीं चलेगा, उसी में पतिदेव बुदबुदाते रहे। ये समाज की मतलब गांव में ऐसा नहीं है, गांव में बहुत बढ़िया है।
लगता है कि हाँ माताओं का विवाह हुआ है, बहनों का विवाह हुआ है, कितना सुंदर लगता है देख करके, लेकिन शहरों में पता नहीं चलता। तो आजकल की सूर्पणखाएं हैं, उसी प्रकार से ये भी सूर्पणखा है, कहती मेरा विवाह नहीं हुआ है। लक्ष्मण जी ने जब वापस भगवान राम के पास भेज दिया, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। सूर्पणखा को क्रोध आया कि इसी के चलते तुमने हमें अस्वीकार किया, मैं इसकी जान ले लूंगी, प्राण ले लूंगी। सूर्पणखा ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया श्री जानकी जी की तरफ। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण इसके नाक और कान दोनों काट डालो। लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए, दोनों काट करके चुनौती दे दी रावण को। सूर्पणखा दौड़ी भागी पहुंची रावण के पास। अच्छा, नाक और कान क्यों काटा? हाथ भी काट सकते थे, जो हाथ बढ़ा रही थी। उसका भी कारण है। जब हम लोग लड़की देखने जाते हैं विवाह के लिए तो क्या कहते हैं? लड़की का नाक नक्शा बहुत बढ़िया है। अच्छा सोचिए, किसी के अगर नाक ही ना रहे चाहे कितना भी सुंदर हो, है? सही है कि नहीं है? तो नाक काट दी। इसको सुंदरता पर बहुत घमंड था, तो पहले इसके नाक काटो। और लक्ष्मण जी कान को इसलिए काट दिए कि तब से चिल्ला रहे हैं भाई विवाह हम नहीं कर सकते, यहां से जाओ। देख रही कि भगवान राम का विवाह हो चुका है, मैं दास हूं, मैंने भी कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, फिर भी बात सुनती नहीं। मतलब इसके कान के रहने का कोई मतलब नहीं, इसलिए कान भी काटो। इसलिए नाक और कान दोनों काट दिया।